तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अब अपने पढ़ाई को आपने स्टार्ट कर दिया होगा। सारा त्योहार खत्म हो चुका है, सारे फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। अब जो भी फेस्टिवल है आपके एग्जाम्स के बाद होने वाले हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है हमारे सिलेबस पे, हमारे पढ़ाई पे, हमारे स्टडी पे, कि अब हम अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाएं और अपने क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव पार्ट पे भी हम थोड़ा सा मेहनत करें, जिससे कि क्लास 12th में हम पे प्रेशर ना आए। क्योंकि क्लास 12th में आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है बोर्ड। वहां पे आप अपना पूरा टाइम कॉम्पिटिटिव पोर्शन के लिए नहीं दे सकते। दैट मीन्स कि क्लास 12th में वी हैव ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द बोर्ड। तो हमको बोर्ड पे अगर फोकस करना पड़ेगा क्लास 12th में, तो यही हमारा टाइम है जहां पे हम अपने कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी रेडी प्रिपेयर करते हुए चले। तो होप सो कि जहां तक अभी हमने लेक्चर्स किए हैं, जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, वो सारे चैप्टर्स को आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और अब हम आज अपने क्लास में अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास 11th का, जिसका बहुत ही मिनिमम यूज कंपटीशन में होता है। तो इस टॉपिक को भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं और अपने लेक्चर्स को, अपने सिलेबस को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम देखेंगे। अब बात यह आता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। अगर हम बात करें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन। उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो लीनियर होता है, लीनियर मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 1 है, डिग्री क्या है? 1 है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। और इक्वालिटीज का मतलब आपने पढ़ा था कि एलएचएस जो होता है वो आरएचएस के इक्वल हो। एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटीज नहीं, यहाँ पे लिखा है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। नॉट इक्वल का मतलब या तो एलएचएस ग्रेटर होगा, या तो स्मॉलर होगा, या तो ग्रेटर इक्वल होगा, या तो स्मॉलर इक्वल होगा। क्या बोला भैया? फिर से, इस साइन का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर, इस साइन का मतलब स्मॉलर, इस साइन का मतलब ग्रेटर इक्वल, और इस साइन का मतलब स्मॉलर इक्वल। अगर ये चार चीजें आती हैं किसके प्लेस पे? इक्वालिटी के प्लेस पे। किसके प्लेस पे? इक्वालिटी के प्लेस पे। अगर इन चार में से कोई भी एक चीज आ जाए, तो इस इक्वेशन को अगर ये इक्वेशन डिग्री 1 की है, ये इक्वेशन अगर डिग्री 1 की, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज। दैट मीन्स कि जो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते थे एक्स की, या फिर कोई भी अननोन की जो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते थे, वो एग्जैक्ट वैल्यू ना आके अब हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा x है दैट इज ग्रेटर देन 2, x हमारा ग्रेटर देन 2, और मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे x की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, सिर्फ 1 वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, वो भी क्या है? 2 है। एक वैल्यू आ रही 2, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप सिर्फ x को 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2। उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। बट इन दैट केस यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x which is greater than 2। दो से बड़ी सारी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मींस कि 3 4 5 6 7 8 9 10 0.2.5, ठीक है, 2.5 3.5 5.5, इस तरीके के सारे जो नंबर्स हैं उन सारे नंबर को ले सकते हैं। दैट मींस जो एग्जैक्टनेस हमारी होती थी, जो हमारे रिजल्ट का एग्जैक्टनेस होता था, एग्जैक्टनेस
वो हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है, खत्म। किस केस में, तो लीनियर इनइक्वालिटीज के केस में। लीनियर इनइक्वालिटीज के केस में जो एग्जैक्टनेस होता है वो क्या हो जाता है, खत्म होता है। अब इस रिजल्ट को हम शो कैसे करते हैं, उसको शो करने के लिए आपके पास दो मेथड, दो क्या, तीन मेथड है। एक कि सेट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दें, सेकंड इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, और थर्ड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। तो हमारे पास कितने मेथड हुए, तो आप लोग हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, तो सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। सेकंड मेथड क्या है, तो इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। और थर्ड मेथड किस क्या है, तो पहला मेथड सेट के फॉर्म में, सेकंड मेथड इंटरवल के फॉर्म में, और थर्ड मेथड लाइन के फॉर्म में। ठीक है, लाइन के फॉर्म। भाई लाइन के फॉर्म में, हाँ क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो डिग्री जिसकी 1 होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कहा भैया दैट विल रिप्रेजेंट द लाइन ऑन द ग्राफ। लाइन ऑन द ग्राफ, जिसकी भी डिग्री 1 होगी वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने कहा अगर डिग्री 1 है तो दैट विल रिप्रेजेंट लाइन ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ये साइन हो, ग्रेटर का साइन स्मॉलर का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन, या फिर स्मॉलर इक्वल के साइन के साथ होता है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। हमने कहा हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड होता है सेट के फॉर्म में, सेकेंड मेथड होता है इंटरवल के फॉर्म में, और थर्ड जो मेथड है, पहला मेथड सेट के फॉर्म में, सेकेंड मेथड इंटरवल के फॉर्म में, और जो थर्ड मेथड है वो किस फॉर्म में है, तो वो हमारा लाइन के फॉर्म में। तो हमको इन तीनों मेथड के बारे में सीखना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो इसको सीखने के लिए एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। मैंने कहा कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 2। तो इससे क्या पता चला है, इसी पता चला कि हम x की वो वैल्यूज लेंगे वो जो कि 2 से ग्रेटर होगी। x के हम उन वैल्यूज को लेंगे जो कि 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो विल टेक द वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा अगर इसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए a दैट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ x। a एक ऐसा सेट है जो कि x के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब भी ये दिया होगा कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो वहां पे कुछ कंडीशन दिया होगा कि x है क्या। भाई आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि x क्या है, भैया x रियल नंबर हो सकता है, x इंटीजर हो सकता है, x होल नंबर है, x नेचुरल नंबर हो सकता है, x रेशनल नंबर, x इरेशनल नंबर हो सकता है। तो दैट मीन्स कि हमको कोई कंडीशन पता होनी चाहिए कि x है कहां का। तो यहाँ पे कोई कंडीशन दिया होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि x हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। किसमें बिलोंग करे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। दैट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर। तो आपको कोई नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर इज द नंबर व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इनफिनाइट तक जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर, हमारे नेचुरल नंबर। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपने को ये एक सेट होगा a, एक सेट होगा a, वो क्या होगा, तो 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर का मतलब होता है कि 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने कहा 2 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 के जस्ट बाद वाला जो नेचुरल नंबर होगा वहां से हम इंक्लूड करना शुरू करेंगे। 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा, तो आपने कहा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और ऐसे सो कहां तक जा रहा है, तो ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब सेट में जो डिजिट्स इंफिनाइट तक जाते हैं, जो नंबर्स इंफिनाइट तक जाते हैं, उसको लास्ट में हम डॉट 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 करके शो करते हैं। क्या करते हैं, डॉट 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 शो करके छोड़ देते हैं कि भैया अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो सेट हो गया क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, 8। तो a क्या है, a इज द सॉल्यूशन ऑफ x। सॉल्यूशन ऑफ क्या है, x। तो ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सेट।
अब अगर हम इंटरवल के फॉर्म में बात करें तो इंटरवल के फॉर्म में पढ़ने से पहले आपको इंटरवल पढ़ना पड़ेगा कि इंटरवल क्या होता है। तो हम आते हैं इंटरवल के नॉलेज में। भाई सेट का रिप्रेजेंटेशन आप सभी को पता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरवल का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमको सीखना पड़ेगा। हमारे पास दो तरीके का ब्रैकेट होता है, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक क्या होता है ओपन ब्रैकेट, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। एक होता है ओपन ब्रैकेट, दूसरा क्या होता है क्लोज ब्रैकेट। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं कि क्या है। ओपन ब्रैकेट मतलब होता है ऐसा कुछ, ठीक, और क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है ऐसा। क्लोज का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ द एंड पॉइंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मैंने क्या कहा, जो नंबर होते हैं एंड पॉइंट पे या बाउंड्री पॉइंट को, उनको भी हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे नंबर एट बाउंड्रीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जो बाउंड्रीज पे नंबर होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। और ओपन ब्रैकेट में क्या कहते हैं कि जो नंबर होते हैं बाउंड्रीज में, नंबर ओनली नंबर बिटवीन बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। वो नंबर सिर्फ इंक्लूड होंगे जो कि बाउंड्रीज के कहां पे है, बीच में। बाउंड्रीज के कहां पे है, बीच में। दैट मीन्स कि कॉर्नर पॉइंट्स को, एंड पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स, मान लीजिए मैंने कहा एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, तो आप कहां पे रह सकते हैं, तो आपने कोई दोनों दीवार के बीच में रह सकते हैं। दीवार के ऊपर तो कोई नहीं रहेगा ना, मैंने क्या कहा दीवार के ऊपर कोई नहीं रहेगा, तो हम दीवार को इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें, जब हम रहने की स्पेस की बात करेंगे तब। तो दैट विल बी द ओपन ब्रैकेट। मैंने कहा हमारा जमीन कितना है, तो जमीन की जब केस आएगी तो हम उस वॉल को भी कंसीडर करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो भी हमारे जमीन पे बना हुआ है। तो मैंने कहा हमारा एरिया कितना था, तो एरिया के केस में आप उस वॉल का जो एरिया उसको भी कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि बाउंड्री जो है वो भी इंक्लूड हो रही है। तो जब बाउंड्री इंक्लूड होंगी तो दैट विल बी द क्लोज ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट जब बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा। अब बात को समझिएगा चीजों को कैसे। मैंने कहा कि हमारा जो आंसर है वो 3,7 है, और मैंने यहां पे कहा जो हमारा आंसर है 3 से 7 तक है। इसके लिए x के लिए, जहां पे x कहां पे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर। x कहां बिलोंग करे, नेचुरल नंबर। तो हमने लिए x बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, और एक जगह लिखा ओपन ब्रैकेट 3,7 और एक जगह लिखा क्लोज ब्रैकेट 3,7। अब इन दोनों का मतलब क्या समझिए। आपने कभी ओपन ब्रैकेट का मतलब यह है कि जो इसका रिजल्ट होगा वो 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। दैट मीन्स कि जो बाउंड्री वाली वैल्यूज थी वो इंक्लूड नहीं होगी, इनके बीच की वैल्यूज। तो नेचुरल नंबर है तो 3 के बाद नेचुरल नंबर आता है 4, 5, 6 और उसके बाद आएगा 7, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 7 हमारा क्या है, बाउंड्री। ये हो गया, होप सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर हम क्लोज ब्रैकेट की बात करें तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होगा, तो आपने कोई देखिए जो बीच का है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो भी एरिया आएगा जहां पे हमने अपनी बाउंड्री को बनाया है। तो कहां पे बाउंड्री को बनाया है, तो आपने कोई 3 पे बनाया है, फिर 4, 5, 6 इनके बीच का, और फिर 7 पे बनाया है। That means close bracket includes the boundary points, whereas open bracket does not include the boundary point. ये होता है open bracket और close bracket। एक होता है सेमी ओपन, और दूसरा जो होता है, दूसरा मतलब ये चौथा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अब ये क्या होता है उसको समझिएगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है उसको समझिए। सेमी ओपन का मतलब कि एक साइड से ओपन होगा, दूसरे साइड से क्या होगा, क्लोज होगा। और सेमी क्लोज का मतलब एक साइड से क्लोज होगा, दूसरे साइड से ओपन। अब समझिए, ये जो ओपन है ये यहां पे भी हो सकता है और यहां क्लोज हो सकता है, और ये यहां पे ओपन हो सकते हैं, यहां पे क्लोज हो सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसका मतलब क्या होता है, बातों को समझिएगा, ठीक है। तो आपने कहा भैया कि ओपन का कंडीशन आपने ये बताया था कि ओपन जिस साइड पे होगा उधर हम बाउंड्री को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जिधर क्लोज होगा उधर के साइड हम बाउंड्री को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैंने कहा कि 3,7 है क्लोज के साथ, तो हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट।
दैट मीन्स जिस साइड पे ओपन होगा उस बाउंड्री को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जिस साइड क्लोज होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो आपने को ये अगर क्लोज है 3 से 7, दैट मीन्स ओपन पे 7 है तो 7 को कंसीडर नहीं करेंगे, बट 3 पे क्लोज है तो 3 को कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा 3 4 5 6 और 7 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 पे क्या है, ओपन है। अब अगर हमने इंटरवल को पढ़ा और इंटरवल को पढ़ने के बाद अगर इसको रिप्रेजेंट करना होता, तो हमने कहा कि x क्या है, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब कि 2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, और 2 से कहां तक जा रहे हैं, तो इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो इन्फिनाइट इज अ पॉइंट विच इज नॉट नोन टू एनीवन, कि किसी को नहीं पता कि वो इन्फिनाइट क्या होता है। तो जो चीज पता ही नहीं है उस पे आप बाउंड्री कैसे बना सकते हैं? आपने ये हमारी बाउंड्री तो हो ही नहीं सकती, दैट मीन्स कि वो इंक्लूड कभी हो ही नहीं सकता, वो इंक्लूड नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि जो रिजल्ट हो जाएगा कहां होगा, तो आपने को ये ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनाइट पे क्या लगाएंगे, हमेशा ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इन्फिनाइट इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को नहीं पता कि वो इन्फिनाइट क्या है। तो जिसकी बारे में पता ही नहीं होता वहां पे आप हमेशा किसका यूज करेंगे, तो आपने को हम हमेशा यूज करेंगे किसका, ओपन ब्रैकेट। तो इसके साथ हमने दोनों मेथड को पढ़ लिया, सेट को, इंटरवल को। अब हमारे क्या बचा है, लाइन बचा है। तो हम लाइन को भी समझ लेते हैं। लाइन क्या होता है, तो लाइन हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर को। लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को। तो आपने को ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ऐसे। और लेफ्ट साइड में अगर बात करेंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं। राइट साइड में अगर आपने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट साइड में किसको लेंगे, नेगेटिव। एक्चुअल में होता क्या है, इसको सॉल्व कर दिए। आपने कहा भी इसका मतलब ये है कि जब भी हम नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करेंगे तो नंबर्स इंक्रीज होंगे, राइट साइड मूव करेंगे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए आप यहां से मूव करना शुरू किए तो भी नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतने क्या है, नेगेटिव नंबर भी। तो राइट साइड में जब भी हम मूव करते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब भी लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्या कि जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और जब भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। नंबर डिक्रीज होंगे और नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो राइट साइड जाने पर नंबर इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड जाने पर नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब बात सुनो, आपने कहा भैया हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 2। तो यहां पे दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 को इंक्लूड करना होता तो, और 2 को इंक्लूड ना करना होता तो अगर 2 को इंक्लूड करना होता तो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय क्लोज्ड सर्कल। क्लोज्ड सर्कल किस सर्कल से, क्लोज सर्कल से करते हैं, क्लोज्ड सर्कल से। और अगर उसको इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल से करेंगे। किससे करेंगे, ओपन सर्कल से। वो उसी तरीके से जैसे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो क्लोज सर्कल का यूज कब करेंगे, जब नंबर को हमको इंक्लूड करना होगा, नंबर को इंक्लूड करना होगा, इंक्लूडेड। और जब नंबर को इंक्लूड नहीं करना होगा, नॉट इंक्लूडेड। नंबर को जब इंक्लूड नहीं करना होगा तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे ओपन सर्कल का। बात को समझिए। अब नंबर को हम मूव किधर करेंगे, तो जिधर की तरफ हमको जाना होगा, जो हमको हमारी वैल्यूज होगी। अब अगर हम इसमें बात करें तो x इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब कि x इज नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड तो x के ऊपर क्या बनाएंगे आप, तो आपने वही हम बनाएंगे एक ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब क्या, कि हम 2 से स्टार्ट तो कर रहे हैं बट 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है। आपने कहा ठीक है 2 इंक्लूड नहीं है। अब क्या होगा, 2 से ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब तो आपने कोई नंबर को इंक्रीज करना है। नंबर को इंक्रीज करना है तो किधर की तरफ जाएंगे हम, तो हम जाएंगे RHS की तरफ। हम किधर की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड, राइट की तरफ मूव करेंगे। नंबर को जब भी इंक्रीज करना होगा, कहां तक जाना है, तो आपने कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो इसलिए हमने एरो दिखा दिया कि ये जा रहा है, बस जाते जा रहा है। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। कभी भी कुछ भी सोचना नहीं होता है लाइफ में, बात को समझिए। तो होप सो कि लीनियर इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक है उसको आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसके बहुत से प्यारे प्यारे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे,
और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने लीनियर इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करके सेट रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 11। क्यों? क्योंकि उसका यूज हम लोग क्लास 12 में भी करेंगे। देखिए मार्कर भी गिर गया, तो मार्कर भी अब चाहता है कि अब क्लास को खत्म किया जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश नए जज्बात के साथ।